और रोज बदल के पाना ये भी ठीक नहीं है। एक नियम पूर्वक पाना, मतलब संभालिए। यही आपकी साधना को। भोजन राजसिक और तामसिक हो जाता है तो शरीर में और मन में दोनों में विकार पैदा हो जाते हैं और प्रसन्नता का नाश हो जाता है। जो सहज प्रसन्नता प्रकट होनी होती है, तो पहले भोजन को सुधारिए, सात्विक भोजन। बड़ा आनंद आता है जब 4 रोटी थोड़ा सा नमक लेकर के ऐसे या थोड़ा सा दाल पा लीजिए, फिर आप देखिए शांत। और वो पाने के लिए मन तैयार नहीं, उसको 14 सब्जी चाहिए, नाना प्रकार की सामग्री चाहिए। इसको रोकिए प्रभु, तो भजन में चित्त लगे, तो मन खुश रहे। मन हम आपको कहते हैं आत्म प्रसन्नता से बढ़कर कुछ नहीं है। और आत्म प्रसन्नता जब विषयों का राग पूर्वक सेवन करते हैं तब तो वो नष्ट हो जाती है। और आंतों का एक थैला है, आप इसको बढ़ाते चले जाओ बढ़ती चली जाएंगी, घटाते चले जाओ घटती चली जाएंगी। एक लिमिट से आप भोजन पाओ तो एक लिमिट से अनलिमिट पाओ, अनलिमिट जैसा अभ्यास जैसा करोगे। तो साधक को गुरुपाक भोजन से बचना चाहिए, गरिष्ठ, जो बहुत देर में पचने वाला हो, और बलवान भोजन से बचना चाहिए। हमें बलवान भोजन से क्या जरूरत है? बल वाले भोजन से छाछ, रोटी, दाल, थोड़ा चावल, थोड़ी सब्जी, बस एक नियम बना ले। और रोज बदल के पाना ये भी ठीक नहीं है। एक नियम पूर्वक पाना, मतलब संभालिए। यही आपकी साधना को संभालेगा। भोजन आपका सही होना चाहिए। दूसरा, दृष्टि, देखने का साधक को सावधानी पूर्वक देखने का सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। किसी को देखा तो राग न होने पाए, किसी को देखा द्वेष न होने पाए। तो राग कैसे होता है? गुण देखने पर। और द्वेष कैसे होता है? दोष देखने पर। गुण देखने पर उसकी स्तुति होती है और दोष देखने पर उसकी निंदा होती है, जो दोनों तुम्हारी प्रसन्नता का नाश करते हैं। पहला भोजन, दूसरा दर्शन। यदि हम किसी की निंदा करेंगे तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और पाप बढ़ेंगे। किसी में दोष दर्शन करेंगे, वो दोष हमारे अंदर आ जाएगा। किसी में गुण दर्शन करेंगे, उससे हमारा राग हो जाएगा, तो भगवान का भजन छूट जाएगा। उस व्यक्ति का चिंतन होगा। राग और द्वेष दोनों को छोड़ना है। राग द्वेष दोनों छोड़िए, खोजिए पद निर्वाण। नानक साहब ने कहा राग द्वेष दोनों छोड़ना चाहिए। तो हम किसी व्यक्ति के गुण और दोष ना देखें। तात सुनो माया कृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी देखी सो अविवेक। अगर किसी के गुण दोष देखते हैं तो अज्ञान है, देखना ही नहीं है। भगवान सबको अपनी माया के द्वारा चला रहे हैं। हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने बगल वाले के गुण देखें या द्वेष देखें। दोष देखेंगे तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी, पक्का क्षीण हो जाएगी। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में दोष रहित बुद्धि देखनी, सब में प्रभु देखना है, दोष नहीं देखना। अगर कोई दोष कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक दोष है, तो भगवान की लीला और प्रणाम। हम उसका चिंतन नहीं करेंगे, ना उसको दोषी ठहराएंगे, ना उसको दोषी प्रमाणित करेंगे, ना दोष मानेंगे। हम भगवान की माया की लीला मानकर प्रणाम करके चल देंगे। हम उसके विषय में ना चिंतन करेंगे, ना बोलेंगे, ना उसकी निंदा करेंगे। निंदा भी नहीं करेंगे। बोले हम देख रहे हैं दोष, फिर भी निंदा नहीं, वो नहीं करना है। परमार्थ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका परमार्थ नष्ट हो जाएगा, आपकी प्रसन्नता नष्ट हो जाएगी। तीसरा है जबान में 2 बातें हैं, एक स्वाद और दूसरा बोलना। व्यर्थ बोलना, कटु भाषण बोलना, असत्य बोलना, अहितकर बोलना। ये भाषण अगर ऐसा बोलेंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे।
आपको खुश रहने के उपाय बताए जाते हैं। पहला भोजन सुधारो, दूसरा नेत्र सुधारो, तीसरा अपनी जबान सुधारो, बोलना। वाणी में दरिद्रता क्या कितना अच्छा अच्छा बोला जा सकता है। On Facebook, Ronak Love for Coffee. वाणी में दरिद्रता क्या कितना अच्छा अच्छा बोला जा सकता है। बचने का दरिद्रता, इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं, बहुत प्यार से बोलो, बहुत मृदु बोलो, बहुत हितकर बोलो, बहुत सोच विचार कर संभाल कर सजा कर शब्द बोलो, सामने वाले को खुश कर दो, आप खुश हो गए। अगर आपने ऐसे कटवचन बोले, व्यर्थ भाषण बोले, गंदी बात बोले, निंदा वाली बात बोले, अहितकर वाली बात बोले, तो आप खुश नहीं रहोगे, आपका हृदय जलने लगेगा। उसके फलस्वरूप आपकी प्रसन्नता का नाश हो जाएगा। चौथी बात, घर परिवार के सदस्यों से ममता नहीं करनी, नहीं खुश कभी नहीं रह सकते। कितनी कठिन बात है, हर बात कठिन है खुश रहने के लिए, तभी उल्टा चाल चलता है मन। बोले घर परिवार में सब भरपूर है, सबसे प्यार है, सबसे मिल रहे, ममता है, बोले खुश नहीं रह पाओगे। बोले अखंड खुश रहने के लिए ममता रहित प्यार करो, क्योंकि कब कौन घटना घट जाए, कब कौन बिछुड़ जाए, कब कौन पधार जाए, कब कौन सी लीला भगवान